कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी ये यूजुअली फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है पेशेंट को। मैं हूं डॉक्टर प्रिया शिखा मोदी और हम आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कब्जियत होने के या कॉन्स्टिपेशन होने के क्या क्या कारण हैं और उसको हम घरेलू उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। पहले 3 महीने में यूजुअली जब खाने का मन नहीं करता, नौजिया होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा जी मचलाना होता है और टेस्ट नहीं आता है पेशेंट को खाने से, तो पेशेंट जब कम खाते हैं, कम पानी पीते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो कॉन्स्टिपेशन होता है ये यूजुअली तब होता है जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज बढ़ता है, वो हमारी आंतों पे भी प्रेशर डालता है, जिसके कारण जो मोटिलिटी होती है, वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है बॉवल का यानी कि आंतों का, वो कम हो जाता है, जिसके कारण की कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे पहली चीज है वो होती है पानी अच्छे से लेना। आप नॉर्मल ठंडा पानी ले सकते हैं या गुनगुना करके लेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। पानी में आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकती हैं, अदरवाइज आप नारियल पानी ले सकते हैं। ये हाइड्रेटिंग के साथ साथ आपके बॉवल मूवमेंट को भी हेल्प करता है खुलने में। और सेकंड जो होता है वो होता है हाई फाइबर डाइट। आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर इंक्लूड करना है, जैसे कि ओट्स हो गया। उसके अलावा आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे अभी जो सीजन में बहुत ज्यादा विंटर में आ रहे हैं, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, ये सारे हरी पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड करें, सैलेड इंक्लूड करें, खीरा, ककड़ी, गाजर वगैरह आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब डॉक्टर की सलाह से अपनी डाइट में 1 या 2 चम्मच चिया सीड भी इंक्लूड कर सकती हैं। अगर आप चिया सीड ले रही हैं, आपको हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, क्योंकि चिया सीड है वो हमारे बॉडी में जाकर के फूलता है, जिससे फाइबर बनता है और हमारे स्टूल को एक तरह से वॉल्यूम ऐड करता है, तो आपका पेट साफ करने में भी आपको ये मदद करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होता है वॉक करना। आप कम से कम प्रेगनेंसी में 15 से 20 मिनट या 20 to 30 मिनट्स जरूर वॉक करें। अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है प्रेगनेंसी में, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से पूछ करके वॉक करना चाहिए। और प्री नेटल योगा या एंटीनेटल योगा होता है, ये आपको करना चाहिए ताकि आपको कब्जियत ना रहे। फोर्थ थिंग जो आपको इंक्लूड करना है, आपकी जो टॉयलेट हैबिट होना चाहिए वो रेगुलरली एक टाइम पे सेट कर दे कि आपको सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट करने के बाद वॉशरूम जाना है या सुबह उठ करके हल्का गुनगुना पानी पी करके और आपका बॉवल मूवमेंट स्टार्ट करना है। एक फिक्स रूटीन रहेगा तो आपको वॉशरूम जाने में या पॉटी करने में दिक्कत नहीं हो। आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए कॉन्स्टिपेशन में? सबसे पहली, अगर ये सारी चीज आपने फॉलो कर लिया, अपने डाइट फॉलो कर लिया, पानी अच्छे से पी लिया, उसके बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। दूसरा, अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ वॉमिटिंग भी साथ में है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है, अपने से कोई भी मेडिकेशन आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पे लेना है। कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी कुछ समय तक रहता है, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ये खत्म हो जाता है, इसलिए घबराना नहीं है।